हेलो दोस्तों, विज़डम वायर में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने फ़ील किया है जैसे दिन भाग रहे हों, जैसे काम खत्म ही नहीं होते और दिल के अंदर एक छोटा-सा प्रेशर होता है, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। ये फ़ीलिंग होती है टाइम एंग्ज़ायटी। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम है रोहित, जो हम सब की तरह अपनी लाइफ़ को मैनेज करना चाहता था, पर धीरे-धीरे उसकी लाइफ़ ही उसको मैनेज करना और इसी जर्नी में वो सीखता है, टाइम को कंट्रोल करना ज़रूरी है, टाइम के साथ फ्लो करना ज़रूरी है। रोहित 27 साल का एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग बंदा है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, पर उसका दिल पहले ही बज चुका होता है। यार, फिर लेट हो जाऊँगा, काम पेंडिंग रह जाएगा, शायद बॉस से फिर डाँट पड़े। हर सुबह एक रेस से शुरू होती है। रोहित ब्रश भी स्ट्रेस में करता है, जैसे कोई ओलंपिक इवेंट हो। उसके दोस्त ने उसका नाम रख दिया था रनिंग रोहित, क्योंकि वो हमेशा भागते रहता था। बट द ट्रुथ, वो किसी को नहीं, अपने लाइफ से भाग रहा था। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन था। रोहित ने पूरे रात जगकर प्रिपेयर किया। सुबह 11 बजे मीटिंग थी, पर 11 बजने से 5 मिनट पहले तक स्लाइड्स इनकम्प्लीट थी। दिल फास्ट, हाथ कांप रहा था, हार्ट बीट फास्ट हो गई। प्रेजेंटेशन खराब होता है। रोहित वॉशरूम में जाकर मिरर में देखता है, मैं इतने स्ट्रेस में क्यों हूँ? टाइम के पीछे भाग-भाग कर मैंने खुद को खो रहा हूँ। वो पहली बार रियलाइज़ करता है, ये सिर्फ वर्कलोड नहीं, टाइम एंग्ज़ायटी है। उस रात रोहित एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है। वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जिसका नाम होता है कबीर। कबीर की पर्सनैलिटी काम, कंपोज़्ड, जैसे उनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। रोहित कैज़ुअली बोल देता है, सर, काश टाइम रुक जाता, मैं थोड़ा-सा और साँस ले पाता। कबीर मुस्कुराता है, बेटा, टाइम कभी नहीं रुकता, पर इंसान रुक सकता है। रोहित कंफ्यूज्ड। कबीर बोलता है, तुम्हारा दुश्मन टाइम नहीं, टाइम का इल्यूजन है। फिर वो एक पेपर निकालता है और 3 वर्ड्स लिख देता है। पहला वर्ड था हसल प्रेशर, दूसरा वर्ड था प्रेजेंट पैनिक एंड थर्ड वर्ड था फ्यूचर फियर। कबीर बोलता है, ये 3 चीजें इंसान को मार देती हैं। हम भी इन्हीं के बीच फंसे हुए हैं। हसल प्रेशर, जल्दी 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 करो। रोहित समझ जाता है, ये वो फीलिंग है जब सोसाइटी बोलती है 25 तक जॉब, 28 तक शादी, 30 तक सेटल और 35 तक हाउस और 40 तक अमीर बन जाओ। कबीर बोलता है, लाइफ कोई चेकलिस्ट नहीं होती बेटा, ये तुम्हारा गेम है, दुनिया का प्रेशर नहीं। सेकंड है प्रेजेंट पैनिक, अभी सब ठीक नहीं तो फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। रोहित एडमिट करता है, हाँ, मैं हर मोमेंट में पैनिक करता हूँ। कबीर बोलता है, पैनिक प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है और प्रेजेंट खराब होने से पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है। थर्ड है फ्यूचर फियर, कल क्या होगा? रोहित हमेशा फ्यूचर के बारे में टेंशन लेता है। करियर सिक्योर नहीं, सेविंग कम है, हेल्थ का फियर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कबीर बोलते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है, पर फ्यूचर को जीना मना है। फ्यूचर में मत रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो और आगे बढ़ो। कबीर रोहित को एक सिंपल सा एक्सरसाइज देता है, आज से तुम अपने दिन में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम करोगे, लिखो, बस 3, बाकी सब बोनस। रोहित पहले तो हंसा, सिर्फ 3 काम, मेरे 30 टास्क होते हैं डेली। कबीर कामली रिप्लाई करते हैं, तो तुम 30 में से सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम करो, बाकी टाइम वेस्ट होता है या दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए किया गया काम होता है। रोहित को बात समझ आती है। नेक्स्ट डे रोहित ट्राई करता है। टास्क 1, मॉर्निंग विदाउट रश। उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, बस 10 मिनट साइलेंटली बैठकर चाय पिया और रेडी हो गया। टास्क 2, फोकस्ड वर्क ब्लॉक। 1 घंटे बिना ब्रेक के पहली बार वो प्रेजेंट फील कर रहा था। टास्क 3, इवनिंग ग्रैटिट्यूड। उसने लिखा, आज मैं भागा नहीं, आज मैंने जिया। स्लोली रोहित की लाइफ चेंज होने लगती है। स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, बेटर स्लीप, मूड स्टेबल, बॉस भी इम्प्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट, उसको खुद पर कंट्रोल फील होने लगा। काफ़ी महीने बाद रोहित फिर कॉफ़ी शॉप जाता है। कबीर फिर रोहित से मिलते हैं, पर उनकी एक लाइन याद रह जाती है, टाइम एंजाइटी जब तक होती है जब हम समझते हैं कि टाइम कम है। पीस तब तक मिलती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि टाइम लिमिटेड ही होता है और इसलिए प्रीशियस होता है। रोहित की जिंदगी का फंडा बन जाता है, डू मोर व्हाट मैटर्स, लीव द रेस्ट। ही स्टॉप्स रशिंग एंड स्टार्ट्स लिविंग। दोस्तों, हर इंसान रोहित जैसा ही होता है।
हम सब टाइम के पीछे भागते रहते हैं, पर टाइम कभी नहीं पकड़ सकते। तो इससे हमें कुछ सिंपल सीख मिलती है, जैसे कि लाइफ को चेकलिस्ट मत बनाओ, प्रेजेंट को पैनिक से मत भरो, फ्यूचर को डर मत बनाओ, टाइम को एनिमी नहीं, एक कंपेनियन समझो। अगर आप हर दिन 3 इम्पोर्टेंट काम कर लेते हो तो आप टाइम एंजाइटी से आज़ाद हो सकते हो। बाकी काम वो कल भी हो सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ आपका है।